प्रारंभ करेंगे। बाड़ी सादड़ी में ये सरस खेल महोत्सव का आयोजन किया जाना है। 12 दिन तक 6000 खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। खेल महोत्सव के जरिए विधानसभा चुनाव की भी तैयारी की जा रही है। तो 12 दिनों तक इस महोत्सव को चलाया जाएगा और तकरीबन 6000 खिलाड़ी इसमें अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुत्र हत्या मामले से जुड़े इस वक्त का ये बड़ा अपडेट बता दें। गृह कलेश बताया जा रहा है हत्या का कारण। पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई। मथुरा गेट थाना इलाके के पापड़ी मोहल्ले की यह घटना है, जहां पर पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। अब जो बात निकलकर सामने आ रही है वो कहा जा रहा है कि गृह कलेश की वजह से ये हत्या की गई। धीरे धीरे पता चला कि वो उसके बाप है जो लाला राम नाम का, उसने ही उसका गला दबाकर हत्या की है। इस पर अभी पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है और रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसी ही रिपोर्ट प्राप्त होगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या रही कुछ अभी तक ये तो गृह कलेश सामने आ रहा है। दीपक सोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, चौंकाने वाला खुलासा, पिता ही बेटे का हत्यारा है और बताया जा रहा है गृह कलेश की वजह से यह हत्या की गई है। कुछ पता चल सका है, क्या कहासुनी हुई थी बाप और बेटे में? देखिए प्रियंका, ये बड़ा सनसनीखेज मामला जो है सामने आया है। एक पिता ने अपने ही बेटे की गला दबा करके हत्या कर दी है और इस पूरे घटना का जो कारण है वो गृह कलेश बताया जा रहा है। करीब 1 वर्ष से बताया जा रहा है कि इनमें आपस में गृह कलेश चल रहा था और उसके चलते कई बार इनमें आपस में झगड़ा हुआ था। और कल दोपहर की बात है कि जो मृतक है विपिन, वो एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करता था और वहां से जब वो घर वापस पहुंचा तो फिर उनमें आपस में झगड़ा हुआ था और पिता ने रात को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। अब पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई है और रिपोर्ट देने के बाद दीपक, जैसे ही कोई अपडेट मिलता है हम आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। आसपास के इलाके में बारिश की शुरुआत हो गई है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था, चेतावनी दी गई थी और कुछ ऐसा ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की शुरुआत हो चली है। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है। बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है। गर्मी और तेज उमस से लोगों को राहत मिली है। और जैसलमेर से अपडेट आपको बता दें, मौसम को लेकर क्या हालात यहाँ पर। जैसलमेर में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। रात भर तूफानी बारिश चलती रही। बारिश के साथ ही कई जगह पर ओले भी गिरे। शहर और ग्रामीण इलाकों में बारिश से भीषण तबाही भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि कई जगह पर सड़कों पर जल जमाव भी हो गया। भीषण गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है। उदयपुर में जोरदार बारिश हुई, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। उदयपुर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे और इसके साथ साथ मौसम सुहाना हो गया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए सिरोही से खबर है, जहां पर चौराहों के चौड़ा करने के नाम पर 48 से भी ज्यादा हरे पेड़ों की कटाई कर दी गई। इसे लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने नगर परिषद पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं और इसकी जांच के लिए पर्यावरण मंत्री को लिखित में शिकायत की गई है। सिरोही तहसील विभाग ने भी चिट्ठी लिखकर नगर परिषद से जवाब तलब किया है। सरकार ने विकास के नाम पर धराधर कटाई हो रही है, उसके बारे में हमने तहसील से भी जानकारी ली। तहसील से पूछा, तहसीलदार ने कहा हमने परमिशन नहीं दी है।
उन्होंने कहा कि नगर पालिका अपनी नगर पालिका हिसाब से मर्जी से काट रही है, उन्होंने परमिशन दी, हमारे पास कोई परमिशन नहीं है, हमने जारी नहीं की है। इस तरह से अगर एक पेड़ को खड़ा करने के लिए सैकड़ों बरस लगते हैं और सैकड़ों बरस से पुराने पेड़ जो नीम के पेड़ थे, उन्हीं पेड़ों को विकास के नाम से जो काट रहे वो सरासर अन्याय। इसी तरह से अगर पेड़ कटते रहे तो सिरोही के लिए, सिरोही की जनता को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इतने बड़े पेड़ कटे, इसका मुझे भी दुख है, पर इसके लिए हमने एनओसी दी थी डुगड़ी को कि भाई आप पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि रोड का चौड़ाई कम होने पर। वैसे 15 पेड़ से ज़्यादा काटने की अनुमति कलेक्टर साहब देते हैं और 15 पेड़ से कम काटने की अनुमति तहसीलदार देती है। तो कलेक्टर साहब से भी एनओसी ली गई है, 5 से आदेश होने के बाद ही ये पेड़ कटे हैं। अब ले दे के पर्यावरण की बात हो रही है, तो मैंने जो यहाँ साई लक्ष्मी होटल से लेके एयरलाइन होटल तक जो पेड़ पौधे पहले लगाए थे, उनका शिफ्टीकरण मैंने हवाई पट्टी के सामने कर दिया है। उसके बाद भी मेरी इच्छा है कि जब भी रोड चौड़ा हो जाएंगे 2-1 महीने 3 महीने में, उसके बाद जो पास में जो जमीन बचेगी उसमें एक पर्सनल लेवल पर 10-10 फीट के पेड़ लगाने की कोशिश करूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला